हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कटिंग करेंगे प्लाज़ो पैंट। तो प्लाज़ो पैंट की किस तरीके से कटिंग होती है वो मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी तरीके से। तो मैं इसमें 2 स्टेप बताऊंगी आपको। एक स्टेप जिसमें अलग से बेल्ट लगाते हैं और एक स्टेप ये होगा कि हम उसको फोल्ड इसी कपड़े में कैसे करें। तो सब चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है और इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से ओपन साइड इस तरफ रखी है मैंने और इसको इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से मैंने कपड़ा सेट कर दिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक की जो है लंबाई चेक करेंगे कि कितनी लंबाई है। फैब्रिक की लंबाई है यहाँ पर 38। तो अब मैं इसमें से मुझे 37 इंच की लंबाई चाहिए। कपड़ा कम है, 37 इंच चाहिए मुझे। तो मैं कैसे बनाऊंगी, तो इसका हम ड्राफ्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इस कपड़े को इक्वल कर लिया है नीचे से। इक्वल कंपलसरी होता है, चाहे सूट हो, चाहे ट्राउज़र हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ में कपड़ा पहले आपको बराबर करना पड़ता है नीचे से, जिसके लिए हम स्केल से या फिर इंची टेप से सीधी लाइन करते हैं। तो ये मेरी हर एक चीज़ में आपको ये सीधी लाइन ज़रूर मिलेगी। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब काम की बात करते हैं। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ 2 इंच अलग से बेल्ट लगाएंगे और एक होता है कि हम इसी के साथ ही 2 इंच ले लेते हैं। तो इसके नीचे से हम आसन का लगाते हैं। तो हम ये वाला नहीं बनाएंगे, पहले मैं ड्राफ्ट लगाती हूँ, आपको बताती हूँ। हमने सीधी लाइन खींची है, उसी लाइन पर हमने हिप का 4th हिस्सा करके उसमें 2 इंच ऐड किया है और नीचे से ही हिप जितना हमारा ये आया है ऊपर का घेरा आसन का, तो 2 इंच ऊपर से निकाल के हमें निशान लगाना। जितना हमारा हिप है उसका 4था हिस्सा लेके उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके, ठीक है, इस तरीके से हमें निशान लगाना है और ये हमें सीधा कर देना है। यहाँ से हम इस लाइन को स्केल से चाहे इंची टेप से सीधा कर लेंगे और यहाँ से 2 इंच का मैंने निशान लगाया है और इंची टेप को रख के ऐसे लाइन सीधी कर दी है। इस तरीके से हमें सीधा करना है। अब हम क्रोच एरिया पे एक तिरछी लाइन देंगे और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, इतना प्रोसेस आपको समझ में आया। अब यहाँ हमने जो लाइन बनाई थी ये ऊपर फोल्डिंग के लिए कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है अलग से और यहाँ से हम अपनी लंबाई रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखो 37 इंच की हमारी लंबाई आ गई है और नीचे ये फोल्डिंग का कपड़ा बच गया है 2 इंच का। ठीक है, इस लाइन को भी हम सीधी कर लेंगे। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। और ये हमने यहाँ पर फिटिंग जितनी है हमारी, मुझे 8 इंच की रखनी है और उसमें 2 इंच मैंने ऐड कर लिया है एक्स्ट्रा। अब मैं इस निशान को मिला लूँगी ऊपर इस ये शेप पट्टी की सहायता से। ये मैंने शेप पट्टी ली है। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है तो आप इंची टेप से भी लगा सकते हैं। इंची टेप को हल्का सा राउंड करके लगाना है इस तरीके से। आप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगाओगे वरना ये खींचेगा। आपको हल्का सा कर्व शेप देनी है इंची टेप से, इस तरीके से। मैं लगा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से हम इस पे निशान लगाएंगे। ये हमारा निशान लग गया है। अब एज इट इज़ स्केल से दिखाती हूँ कितना परफेक्ट लगा है निशान। तो ये मैंने शेप पट्टी रख दी है, देखो बिल्कुल इंची टेप से वैसे ही मार्किंग हुई है जैसा शेप पट्टी पे आता है। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से निशान लग गया है। तो यहाँ पर हमारा जो है निशान लगा दिया है, इस पे इसकी इस तरीके से कटिंग हो जाएगी। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने आपको बताया है कि अलग से ऊपर 2 इंच लेके इसमें ही पट्टी जोड़ते हैं। तो इस तरीके से एक प्लाज़ो पैंट की कटिंग तो इस तरीके से कर सकते हैं। हमने अलग से पट्टी लिया और ये इस तरीके से आ गया है। ठीक है, और फिर आपको मैं बताती हूँ अगला पार्ट, जिसमें हम उसी कपड़े में से ही ऊपर नेफे के लिए फ़ोल्ड करते हैं। तो वो उसकी कटिंग किस तरीके से की जाएगी। तो चलिए लगाते हैं निशान उसका भी। तो ये मैंने निशान लगाया हुआ है। तो मैं इस कपड़े को बदल के दूसरा निशान मैं आपको दिखाऊंगी। तो कपड़े को वैसे ही फ़ोल्ड कर लेना है, बिल्कुल एज इट इज़, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं इसमें। कपड़ा हमारा इक्वल होना चाहिए बस। तो ये मैंने कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। पहले मैंने लंबाई में फ़ोल्ड किया था, फिर मैंने इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लिया है और फिर यहाँ से सेम मार्किंग लगानी है। और ये हमारा आ रहा है यहाँ पर 12 इंच का कपड़ा और इधर से भी हमारा 12 इंच का है।
ठीक है। तो हमें इस कपड़े को इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है, जितना हमें चाहिए उतना। तो ये हमारी लंबाई हो गई है इस तरीके से। अब हम सेम यहाँ से भी कपड़ा बराबर कर लेंगे, जो मैं हर चीज़ पे करती हूँ। इस कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे, ये सीधा हो गया है कपड़ा। अब इसमें क्या चेंजेस है, पहले तो हमने ऊपर की तरफ 2 इंच का निशान लगाया था, अब हमने नीचे की तरफ 2 इंच लगाया है इसी में ही आसन का निशान। और इसी निशान पर हम अपनी हिप ले लेंगे, जितनी हमारे हिप है उसका 4th हिस्सा लेके उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे। और ये जो 2 इंच का निशान लगाया ना, इसके नीचे से हमें आसन लेना है, ठीक है। 13.5 इंच पे जितना हमारा हिप है उसका 4th हिस्सा लेके उसमें 1.5 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा मिला लेंगे। और पूरी फिर यहाँ से हम लंबाई भी ले लेंगे, जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था उधर से। और इन निशानों को हम सीधा करते हुए चलेंगे साथ के साथ। ये एक निशान हो गया, ये हमारा फोल्डिंग का हो जाएगा। और एक निशान ये हो गया, ये हो गया हमारा आसन का निशान, ठीक है। ये 2 निशान हमारे हो गए। अब हम इस पर लगाएंगे अपना आसन का, जितना हमारा था 13 इंच यहाँ पर आया था, और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर क्रोच एरिया का निशान लगाने के लिए है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा सीधा हो गया है आसन। और यहाँ पर आसन की शेप दे देंगे हल्की सी इस तरीके से, 1 इंच पे देनी है ये। और यहाँ से फिर से हम अपनी गोलाई का निशान लगाएंगे, जितनी हमें यहाँ पर खुली मोहरी चाहिए। तो मैंने 8 रखी है और प्लस में 2 इंच रखा है। अब हम यहाँ से शेप पट्टी की हेल्प से, चाहे इंची टेप से, जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से ही हम इस पर निशान निकालेंगे। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया, इसकी कर देंगे कटिंग इस तरीके से। 2 इंच मैंने ऊपर रखा, ये देखिए, बस इसमें यही अलग है, इसका मैंने इस तरीके से रख दिया है। ये अंदर इसी में ही कपड़े में फोल्ड होगा, उसके लिए हमें अलग से पट्टियाँ लगानी पड़ेंगी, जो हमारा पिछला था, ठीक है। आसन हमने इसी लाइन से नीचे से रख के लिया है। ये जो हमारी लाइन थी यहाँ से, ये 2 इंच की पट्टी थी, वो मैंने पिछले वाले पार्ट में ऊपर रखी थी अलग से लगाने के लिए। तो इसमें और उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अगर हमारे पास फैब्रिक कम है तो हम अलग से ऊपर नेफे का जो है पट्टी लगाकर उसी में ही बेल्ट लगा सकते हैं। अगर हमारे पास फुल कपड़ा है तो हम इस कपड़े की ही बेल्ट बना देंगे। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी अपने हिसाब से। अब मुझे जो प्लाज़ो पैंट चाहिए उसमें मुझे पहले वाली कटिंग चाहिए, 2 इंच ऊपर का नेफा निकाल के अलग से पट्टी वाला मुझे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे सेम वही मार्किंग लगाई है जो पहले लगाई थी, हिप का 4th हिस्सा प्लस उसमें 2 इंच है और उसका सेम आसन। और फिर यहाँ से मैंने गोलाई दे के इसकी शेप इस तरीके से रखी है शेप पट्टी की हेल्प से। तो फिर मैं अब इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो लाइन लगाई थी हमने कपड़ा सीधा करने के लिए, उसको कट कर देंगे इस तरीके से। और फिर हम आसन की गोलाई पे से होते हुए पूरा इसको कट कर देंगे। तो मैं सेम मार्किंग पे इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग हो गई है इसकी, ये देखो, इसके नीचे का ये जॉइंट है, इसको भी मैं कट कर लूँगी, इसे खोल के इसको। सेट करते हुए मैंने इसको खोल के मतलब इस तरीके से कटिंग कर ली है इसके कपड़े की। और ये इस तरीके से हमारा फैब्रिक निकल कर आ गया है। अगर आपको दोनों स्टाइल पसंद आए हो, दोनों पार्ट पसंद आए हो, तो आप मुझे लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले थोड़ी सी, और मैं आपको ही इस तरीके से नई नई वीडियोज़ रोज़ देती रहूँ। छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपको बताती रहूँ ईज़िली, किस तरीके से हम प्लाज़ो पैंट कटिंग करते हैं और किस तरीके से हम क्या चीज़ कटिंग करनी है, किस तरीके से कपड़ा हमें लेना है। तो इस तरीके से आप मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बने रहिए।